भारत का पहला लखटकिया शेयर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भारत की पहली ऐसी कंपनी जिसके शेयर का प्राइस जो है कि 1 लाख के पार चला गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 1 लाख के पार चला गया है। तो हम बात करेंगे भारत के पहले लखटकिया शेयर के बारे में। कौन है वो शेयर जो कि भारत का पहला लखटकिया शेयर बना और उसका शेयर का प्राइस जो है कि 1 लाख के पार चला गया? मद्रास रबर कंपनी MRF, जिसको हम बोलते हैं मद्रास रबर फैक्ट्री MRF, भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसके शेयर का प्राइस 1 लाख के पार चला गया। मंगलवार को शेयर बाजार में इस शेयर का प्राइस जो है कि 1 लाख के पार चला गया है और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत की कोई कंपनी हो जिसका शेयर 1 लाख के पार चला गया है। दोस्तों, मंगलवार को ये शेयर जो है कि 99,150 पे ओपन हुआ था। दिन के दौरान इसने हाई बना दिया था 1,439 रुपये का और लो वहीं बना दिया था इसने 99,150 का। मतलब जहां ओपन हुआ था उससे ऊपर ही चला गया, नीचे मुड़ के नहीं देखा। और लास्ट में जो क्लोजिंग हुई वो 99,900 पे हुई क्लोजिंग। दौरान ये बन गया देश का पहला लखटकिया शेयर, जो कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कोई शेयर 1 लाख के पार चला गया है। अब देखिए, इसमें जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 16,655 की हुई थी, जिसमें से डिलीवरी उठाई गई 4,937 शेयर की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज बन के आता है 29%। अब देखिए जरा, हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि बोनस की हिस्ट्री क्या रही है। आप देख रहे हैं कि इसने बोनस भी दिया है और बोनस दिया है आपका 1:2 का बोनस दिया था ये 1975 में, और 1970 में दिया था 3:10 का बोनस दिया था इसने। बोनस भी बहुत पहले दिया था, बोनस भी अब नहीं देती। और स्प्लिट जहाँ देखिए, इसने अपने शेयर को कभी स्प्लिट नहीं किया है। इसमें जो शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है हमको, प्रमोटर के पास जो है कि 27% देखने को मिल रही है। वहीं FIIs के पास आप देखते हो तो 18% देखने को मिल रही है। DIIs के पास अगर आप देखते हो तो 11% की मिल रही है। और पब्लिक के पास देखिए 42% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो देखिए, पब्लिक भी काफ़ी अच्छा शेयर को होल्ड कर रही है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग दिख रही है, तो पब्लिक ने कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही अच्छा खासा पैसा बनाया हुआ है। अब देख लेते हैं हम कि लंबी अवधि में इसने जो है कि कितना रिटर्न बना के दिया है अपने निवेशकों को। तो देखिए, 1 दिन का रिटर्न इसका 1% का लगभग आ रहा है, और वहीं हम 5 दिन का देखते हैं तो 2.5 से 3% का रिटर्न आ रहा है। 1 मंथ का अगर हम देख रहे हैं तो 3% का रिटर्न दिखा रहा है। 6 मंथ का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो देखिए 10%। आज से 6 महीने पहले भी जिसने लिया है ये शेयर, उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और वहीं हम देखते हैं अगर एयरटेल डेट में, तो देखिए 13 साढ़े 13% का प्रॉफिट दे रहा है। अगर 1 साल का हम देख लेते हैं तो 46%, 46% का प्रॉफिट हो रहा है जिसने 1 साल पहले लिया हुआ है। और अगर हम मैक्सिमम देखते हैं तो देखिए अब तक इसने जो है कि 5,175% का रिटर्न ऑल टाइम का दिखा रहा है। अब इसकी हिस्ट्री देखने से हमें क्या सीखने को मिला है? इससे हमको यही सीखने को मिला है कि कभी भी आप अगर लंबे टाइम के लिए निवेश करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ना कि शॉर्ट टर्म में। जो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट होता है वो लॉन्ग टर्म की बराबरी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपको प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा वो कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं मिलने वाला है। वो बाई चांस कभी तुक्का लग जाएगा तो लग जाएगा, लेकिन लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के देती हैं कंपनियां। तो कभी भी सोचना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना चाहिए। और ज़्यादातर जो बड़े निवेशक हैं वो लॉन्ग टर्म की ही निवेश की राय देते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।